सत श्री अकाल, नमस्कार, प्रणाम, आदाब आप सभी को। मैं आप लोग का दोस्त शिवम एक बार फिर से हाजिर हूँ आज आप लोग के बीच में एक बड़े ही गंभीर मुद्दे के साथ, जो मुद्दा हम सभी सनातन धर्मियों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी लोग को ये सूचित कर दूं कि मेरा ये जो मैसेज है वो किसी भी विशेष प्रकार की जाति या धर्म को ठेस पहुंचाने का नहीं है। यदि फिर भी किसी को बुरा लगता है तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहूँगा। आते मुद्दे पर। आजकल एक शब्द है जो बहुत ही ज़्यादा चलन में है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। जब भी अगर कोई व्यक्ति आके अपने किसी घर में किसी के मृत्यु होने का या फिर किसी की मृत्यु का संदेश डालता है, तो सभी हमारे आपके बीच में सभी लोग जो बहुत ही ज़्यादा साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेशनल स्टेटस उनका बहुत ही अच्छा है, वो लोग, और साथ में जो सामान्य लोग हैं वो लोग तो बात ही छोड़ दीजिए, जिनकी शिक्षा नहीं है, सभी लोग एक मैसेज बड़े प्यार से टाइप करते हैं, रेस्ट इन पीस, REST, रेस्ट इन पीस। ये डाल के हर कोई उस मैसेज के पीछे छोड़ देता है, अपना कमेंट छोड़ देता है, और ये नहीं, होड़ लग जाती है, रेस्ट इन पीस की होड़ लग जाती है। पर मैं सभी बुद्धिजीवी वर्ग से ये पूछना चाहूंगा, क्या रेस्ट इन पीस वर्ड का प्रॉपर मीनिंग हमें पता है? यदि हमें प्रॉपर मीनिंग पता होती तो शायद ये गलती हमसे नहीं हो रही होती। रेस्ट इन पीस वर्ड का जो प्रॉपर मतलब होता है वो होता है आराम करना। रेस्ट इन पीस, शांति में आराम करना। जब इसका अर्थ स्पष्ट रूप से हमें पता है कि शांति में आराम करना होता है, तो एक मृतक आत्मा शांति में आराम कैसे कर सकती है? ठीक है, भावात्मक तौर पर देखा जाए तो भावात्मक तौर पर हम कुछ भी कह लेते हैं, वो सत्य होता है, मगर इसे तार्किक क्रम में अगर देखा जाए तो ये पूरी तरफ से अशुद्ध है, और उस हर सनातन धर्मी के लिए ये गलत है जो कि सनातन धर्म के किसी भी जाति से संबंध रखता है। अगर बात ईसाई में करें, क्रिश्चियंस में करें, तो क्रिश्चियंस में अगर कोई व्यक्ति मर गया और उसके जानने पहचानने वाले जो रिश्तेदार हैं, जो अपने हैं, वो रेस्ट इन पीस लिखते हैं। कुछ समय के लिए इस चीज़ को संभावित किया जा सकता है। जैसे ईसाई धर्म में यदि कोई मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसे दफनाया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि कब्र में आप सुकून से जिएं, कब्र में आप सुकून की सांसें लें। अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म में भी यही होता है, यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे कब्र में दफनाया जाता है। ऐसी स्थिति में यह कहना कुछ हद तक सही होगा कि आप कब्र में सुकून की सांस लें या कब्र में आप सुकून से रहें। लेकिन मैं हर प्रत्येक सनातन धर्मी से पूछना चाहूंगा कि जब आपके संस्कार ही नहीं है अपनी मृतक आत्मा को दफनाने के, तो वो कब्र में सुकून से कैसे सांस ले सकती है, या फिर वो कब्र में कैसे सुकून से रह सकती है? हम सनातन धर्म से संबंध रखते हैं। सनातन धर्म में, हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो उसका जो पार्थिव शरीर होता है उसे पूरे रीति रिवाजों के साथ जलाया जाता है, ना कि दफनाया जाता है। हमारे वेदों पुराणों के हिसाब से जो सनातन धर्म मानता है, उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो मरता है उसकी आत्मा नहीं, सिर्फ शरीर मरता है, और जिसका सिर्फ शरीर मरता है उसकी आत्मा सदैव अजर और अमर रहती है। ऐसी स्थिति में वह एक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात दूसरे व्यक्ति के शरीर में अपना पुनः स्थान लेती है और अपने जीवन को पुनः कार्यान्वित करती है। तो जब पुनः आत्मा जो है वो किसी नए व्यक्ति के शरीर में जा रही है, वहाँ अपने जीवन को प्रारंभ कर रही है और अपने जीवन शैली को पुनः कार्यान्वित कर रही है, तो हम उसे कब्र में या फिर कहीं ऐसी जगह पे सुकून से जीने के लिए कैसे कह सकते हैं? तो मैं आप सभी सनातन धर्मियों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि यदि हमारे आपसे कोई भी पुण्य आत्मा हमारे आपके बीच से कोई भी पुण्य आत्मा चली जाती है, तो कृपया उसे विनम्र श्रद्धांजलि दें, उसे अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दें, परंतु रिप शब्द का प्रयोग ना करें, दुखद करें। उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, ईश्वर उनके परिवारजनों को इस विकट स्थिति से निकलने की क्षमता प्रदान करे। इस तरह के शब्दों का चयन करना ही संभाव्य है और यही अच्छा ही है। यदि हम इन चीज़ों का पालन नहीं करेंगे तो एक वक्त आएगा ऐसा जब हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते इतने ज़्यादा पागल हो जाएंगे कि अपने रीति रिवाजों, नियमों को भूल जाएंगे, अपनी मानवता को भूल जाएंगे, इंसानियत को भूल जाएंगे। और जिस इंसान का कोई लक्ष्य नहीं होता, जिस इंसान का कोई ईमान नहीं होता, उसका इस धरती पर जीना बेकार है, ये आप सभी जानते हैं। अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक अंतिम मैसेज, कोरोना काल फिर से आ चुका है। लास्ट ईयर मैंने कोरोना को लेकर वीडियोस बनाई थी, इस बार नहीं बना रहा हूं क्योंकि सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से पता है, उससे लड़ना कैसे है, उससे बचना कैसे है, सभी तरीकों से आप संपूर्ण रूप से आपसे जानते हैं। तो कृपया घर में रहें, सतर्क रहें और अपने जानने वालों को भी सतर्क रखें। परंतु यदि आपकी सहायता से किसी व्यक्ति की जान बच रही है तो सहायता करने से भी पीछे ना हटे, संपूर्ण सुरक्षा के साथ जाएं, उस व्यक्ति की सुरक्षा करें। धन्यवाद।